लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज लेके आया हूँ मैं आज ऐसे महान हस्ती के पास जो जया किशोरी यानी कि जो विश्व प्रसिद्ध कथावाचक है जया किशोरी जी, उनके पास उनकी पूजा पाठ करवाते हैं। और गोविंद कांडा जी जो गोपाल कांडा फार्म हाउस, वहाँ भी आस्था चैनल, संस्कार चैनल सभी पे चलते हैं। और पंडित प्रेम कुमार कौशिक जी के पास, और ये प्रेम कुमार कौशिक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत दिनों से हम इनका नाम सुन रहे थे, काफ़ी लोगों प्रसिद्धि यहाँ पर थी, और आज यहाँ पर हम आए हैं। आपको सभी चीज़ें बताएंगे, क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ प्रसिद्धि है इनकी। आइए मिलते हैं अंदर। मैं अंदर लिए चलता हूँ, दिखाइए एक बार अंदर। ये देखिए, ये कार्यालय है। हम भाई जूते बाहर निकाल देते हैं और इस कार्यालय के अंदर आ रहे हैं। और ये बैठे हैं हमारे पंडित प्रेम कुमार कौशिक। भाणों भाइयों, आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी महान हस्ती से। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि आप हर चीज़ पे वीडियो बनाते हो, लेकिन कभी ज्योतिष पे, कभी वास्तु पे, कभी कुंडली बनाने वाले पे, इन पे क्यों नहीं बनाते। हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। आपकी निगाह में कोई अच्छा ज्योतिष हो, अच्छा पंडित हो, जो आप कहें कि वास्तव में सनातन धर्म के लायक है, तो हमारे शर्मा जी हैं और बहुत ही विद्वान पंडित हैं। करीब 15 साल से हम इनको देख रहे हैं और यहाँ आसपास के एरिए में इनका बहुत नाम है। ये वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृदोष, नक्शे बनाने, जो मकानों के जैसे खाली प्लाट है उसका 3D नक्शा, आपकी पूरी बिल्डिंग का नक्शा बना के देते हैं। ये उसमें कोई भी दोष नहीं होता है, ये वास्तु दोष के हिसाब से बनाते हैं। आपकी बच्चों की जन्म कुंडली मिलवानी है या बनानी है, या कुंडली में कोई दोष, कोई सर्प दोष, कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई वो होती है, तो वो बता देते हैं इसमें ये कमियां हैं। आप कभी भी हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, भागवत कथा, जागरण, यानी कि जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हैं वो इनसे बेझिझक करवा सकते हैं। ये कोई पाखंड आम ज्योतिषी जो सड़कों पर बैठे रहते हैं उनकी तरह नहीं है। इनके 3 कार्यालय हैं। यहाँ फिलहाल बैठे हमारे ये नगर कुरडी में, हिसार के पास, बिल्कुल भादरा रोड पर, और आगे भादरा रोड पे ही आगे बालसमंद में इनका ऑफिस है। और शीशवाड़ा गांव है, वहाँ पर ये मंदिर में बहुत पुराने गांव के हिसाब से बैठते हैं। इस दोनों टाइम पूजा पाठ करके आते हैं, आरतियाँ करते हैं। और इनसे मिलवा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करते हैं। किसी भी तरह का पाखंड प्रपंच हो तो आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। यहाँ पर कोई लूट पूट नहीं मचाई जाती। यदि कोई लूट मचाने वाली बात आपके सामने आए तो हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा, क्योंकि हम इनको 15 साल से जानते हैं। तो नमस्कार, जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। तो पहले तो आप अपना पूरा परिचय अपनी ज़बान से दे दिए, मैं बताऊं उसकी बजाय आप बताएं। आपके जो दर्शक है, सबसे पहले मैं उनको जय श्री राम कहना चाहूँगा। मैं राजस्थान का हूँ, तारानगर मेरा जन्म स्थान है। हरियाणा में मैं लगभग 20 साल से रहता हूँ, गांव शीशवाला में। और मैंने कार्यालय कर रखे हैं आर्य नगर में 6 साल हो गए, और बालसमंद में भी 6-7 साल हो गए। और हमारे यहाँ कार्यालय में वास्तु दोष, जो घर के नक्शे होते हैं वो हम बना के देते हैं। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, अगर आप दिखाना चाहते हो, विजिट करवाना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जन्म कुंडली, हस्त जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो और कंप्यूटराइज जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क करें। श्रीमद् भागवत कथा भी हम करते हैं, संगीतमय सुंदरकांड का भी हम पाठ करते हैं, और जो हमारे पास आते हैं उनको हम सही सलाह देते हैं। तो एक मेरा अहम प्रश्न जो है, जैसे आम ज्योतिष बैठते हैं, हम जो सड़कों पे देखते हैं भाई, देखिए हाँ। हम किसी के पास नहीं जाते हैं, इतने आपको जानते हैं, हम पूजा पाठ पूरी पद्धति से करवाते हैं। आप पूरी मतलब विधियों की विधि से, वेद विधान से करवाते हैं आप, हमने देखा है। तो ऐसा तो नहीं होता कि देखिए लोग पहले ही लुटे पिटे होते हैं, विश्वास उठ चुका है इन चीज़ों से, और ये विश्वास जमाना और उठाना आप लोगों का ही काम है। हाँ। तो
जैसे आते हैं और भाई कहें, कई बार क्या होता है, हाँ जी कर देंगे आपके हवन पाठ पूजा, कुछ नहीं लगेगा, बस 1100 रुपये, फिर वो 10 या 12,000 15,000 रुपये ऐसे बिठा देते हैं, पूरा जामा बिठा दें जमींदार आदमी या किसान आदमी या कोई भी। तो ऐसा तो नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जी। जो दक्षिणा होती है वो हम पहले बताते हैं कि अगर आप ये अनुष्ठान करवाओगे तो आपको ये दक्षिणा देनी पड़ेगी। जो ब्राह्मण की दक्षिणा होती है वो पहले बताते हैं, उससे अधिक नहीं लेते जी। हाँ जी। तो देखिए, जैसे आप नक्शा बनाते हैं वास्तु का, मतलब वास्तु के हिसाब से भाई उसमें कोई दोष न हो, घर में कोई बीमारी संकट न आए, तो उस प्रकार नक्शा बनाते हैं। तो उसकी फीस लगभग क्या रहती है? उसकी तो ऐसे है जी, साइज के हिसाब से होता है। जैसे 100 गज का प्लाट है, 200 गज का है, 500 गज का है, कितने फ्लोर हमें बनाने हैं, उसमें क्या क्या कितने रूम बनाने हैं, क्या चीज़ बनानी, तो उसके हिसाब से 3D नक्शा होता है जी। ठीक। अच्छा, फिर जैसे भागवत कथा करवानी हो, भागवत कथा, तो भागवत कथा आप संगीतमय करते हैं? हाँ, संगीतमय भागवत कथा करते हैं जी। अच्छा, तो देखिए सुनोगे आप, बहुत अच्छे सुरीले गाते हैं। और सुंदरकांड भी आप घर में करवाओ, कहीं भी कराओ, सुंदरकांड तो करवाते रहना चाहिए हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि ये तो बाबा हनुमान, बजरंगबली हनुमान और पूरी पूर्ण गाथा है रामायण की। एक सुंदरकांड जो सबसे बड़ा, जो हनुमान जी ने लंका जलाई थी, वो सुंदरकांड है। उसका पाठ जो है जिस घर में हो जाता है, संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। और बहुत ही सुंदर सुरीले गले से साजबाज के साथ करते हैं घर में। तो उसकी फीस लगभग क्या रहती है, पता है थोड़ा बहुत लोगों को? जैसे फीस ऐसा है जी, हमारे जो संगीतमय करते हैं, जैसे साउंड लगता है और म्यूजिक हो गए, अगर कई बार झांकी वाले भी लेके आने हैं तो उनको देना पड़ता है। वैसे मैं दक्षिणा नहीं लेता हूँ जी, चार्ज नहीं लेता हूँ, जो यजमान की श्रद्धा होती है जी। क्या बात है। तो ये देखिए, मैं बेटो बात इस तरह ले करूँ जो घाट काम चला ले कि भाई म्यूजिक वाले बेरा है 15 से 2,000 रुपया तो घाट को ढोलक वाला तर बुला ले, ये कौन जा भाई 15 रुपये दिहाड़ी तो कम से कम उनकी देनी पड़ती है। मैं खुद गायकार हूँ, ले जाता हूँ, उनकी होती है साउंड वाला, जितने पैसे में आप साउंड कर सकते हैं। झांकी वाले बुलाने चाहें तो वो जितना खर्चा, जितना गुड़ गे लोग उतना ही मीठा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं खुद मांग के नहीं लेता हूँ, जो भी दे दें मैं चुचकार के ले आता हूँ। हाँ जी। और मैं भागवत का कभी भी आज तक जितनी भी मैं भागवत कथा करी है, वो कभी मैं भागवत को बेचता नहीं हूँ जी। मान लो निःशुल्क, यानी गौ सेवा मैं निःशुल्क करता हूँ। मान लो गौशाला में कथा होती है, जितना भी हमारे चढ़ावा आता है वो गौशाला के अंदर ही जाता है सारा। क्या बात है। तो ये देखिए, विचार मिले ना आपके और हमारे, इनके विचार मिल गए। यही विचार हमारे होते हैं कि देखिए, देखो वो एक हरियाणवी में कहावत सब है, गाटा का उठ तो गाटा में सरेगा, लेकिन ये गाटा में भी कौन सर देने को, जो टोटल जितना भी आता है, जो भी आप चढ़ाएंगे या चंदा देंगे, जो भी देंगे वो सारा का सारा गौशाला में देते हैं। और बहुत मतलब अपना काम चला लेते हैं। 3 ऑफिस है इनके, मंदिर में भी हैं, अच्छे काम हैं, काम काज है इनके, तो उससे हो जाता है। तो आपको भाई एक विशेष जो बातें होती, भाई ज़्यादा मैं जानता नहीं इनके बारे में, ज्योतिष के बारे में क्या क्या और चीज़ें हैं जो भाई आपके ऑफिस में बहुत सी चीज़ धरी हैं, जैसे अंगूठियाँ होती हैं, कोई तंत्र यंत्र होते हैं, कुछ नगीने होते हैं, कुछ इस तरह की बातें करके लोग बुढ़ा चपड़ा के लोग ने भाई ये पहन ले, इस तरह ये उसका ये पहन ले, इसका ये मणि है, ये रतन है, बावड़े बना दे लोगों ने, 5,000 इसके लगे, 7,000 इसके लगे। तो ऐसा काम तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास सभी जो राशि रत्न है वो लैब टेस्टिंग है जी। अच्छा, लैब से में चेक किए हुए, उनके कार्ड भी है हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं, वैसा कार्ड मिलेगा। इसमें क्या है कि आपको गारंटी दी जाएगी। हाँ। अगर आपके पास नग सूट नहीं होता है, अच्छा ये नग है इसमें? हाँ, इसमें मोती रतन है जी। हाँ। और इसका ये कार्ड है, अगर आपके पास अगर ये रतन सूट नहीं होता है तो हम ये रतन वापस ले लेते हैं और पैसे आपको दे देते हैं। इसका 7 दिन का टाइम होता है। अच्छा। और ऐसा नहीं है, पहले आपको अंगूठी बनानी पड़ती है। सबसे पहले 3-4 दिन आंगली पे रतन को रख के टेप चेप के सोना है रात में। अच्छा। और फिर उसमें आपको क्या सपना है, उसका क्या रिजल्ट रहे, उसके बाद में आपको अंगूठी बनानी है। ठीक, फिर सही बात। हाँ, और आपको कब पहननी है, किस टाइम पहननी है, वो सब हम बता देंगे जी। तो देखिए, मैं भी पहन रहा हूँ रतन की अंगूठी, ये है, और काफ़ी साल से हैं, अच्छी बता रहे हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो और दूसरी जो चीज़ें होती, जैसे यंत्र होते हैं, हनुमान यंत्र, लक्ष्मी यंत्र,
कुछ ऐसी चीजें भी बनाते हैं, तो वो कहाँ तक सही होते हैं, मेरे दर्शकों को बताएं। देखो, यंत्र मंत्र और तंत्र, ये विद्या अलग है। यंत्र अपना काम करते हैं, मंत्र अपना काम करते हैं और तंत्र अपना काम करते हैं। हमारी जो लाइन है ये मंत्र लाइन, मंत्र की लाइन है। मान लो इसमें ना तो किसी प्रकार का ढोंग है, ना किसी प्रकार का पाखंड है। अब जैसे आप जन्म कुंडली आप मेरे को दिखाओ या आप लाख ज्योतिषियों को दिखाओ, आपको एक ही बात मिलेगी, उसमें आपको कोई दो बात नहीं मिलेगी जी। जैसे अब मैंने बता दिया, ये कुंडली देख के इसमें ये दशा चल रही है, इसमें ये राशि बनेगी, इसका ये पाया बनेगा, इसका ये नाम अक्षर बनेगा, तो वो आप कहीं दिखाओगे तो आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि सत्य है कि हमारी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके आधार पर हजारों वर्ष आगे तक का बता देते हैं कि तब सूर्य ग्रहण लगेगा, और ये बताते हैं जो वैज्ञानिक हैं कुछ दिन बाद पहले बताते हैं और हजारों सालों से बताते आ रहे हैं। तो ये तो भाई सही है। ये मंत्र जो हमारे वेद के हैं ये सार्थक हैं, हर चीज़ में सार्थक हैं, और ऐसा कोई पाखंड नहीं है। आप कुंडलियाँ बनवानी हो, किसी को विवाह के मुहूर्त निकलवाने हो, दुकान का मुहूर्त निकलवाना, किसी आपका काम धंधा रुका हुआ है, या घर में कोई ऐसी समस्याएं हैं, कोई दोस्त तो नहीं है आपके, आपका कार्य रुक गया है, नौकरी पैसे की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, कुछ जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो कई भी बार ग्रह दोष होते हैं, शनि की होती हैं, या फिर कुछ ऐसे जन्म से होती हैं, सर्प दोष होता है, तो उससे भाई मृत्यु तक हो सकती है आदमी की। तो वो चीज़ें होती हैं, उनका निवारण करने के लिए काफ़ी पंडित, देखिए बुरा मत मानिएगा, वो कहते हैं कि ये लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा, 5,000 इसके लगेंगे, 10,000, तो लूट मचा रखी है। ऐसा तो नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा काम नहीं है जी। एक तो जो सामान है वो तो देखो लेके आना पड़ेगा। सामान ऐसा नहीं कहते हम ही लेके आएंगे, हम ये कहते हैं आप अनुष्ठान कराओ, अगर आपकी मर्जी है तो हम ले आएंगे। बाकी आपको हम ये जो हमारी लिस्ट है हमने ज्योतिष कार्यालय की छपा रखी है, हम ये अगले को दे देते हैं लेटर पैड। ये अगला एक दुकान से ले आओ चाहे 10 दुकान से ले आओ, आप कहीं से लेके आ सकते हैं। मान लो हमारी जो दक्षिणा होती है मान लो वो देनी पड़ती है, एक ब्राह्मण हो, 2 ब्राह्मण हो, 5 ब्राह्मण हो, 11, 21 कितने भी ब्राह्मण हो, उनकी दक्षिणा देनी पड़ती है। अनुष्ठान जैसे हम 3 दिन के भी करते हैं, 5 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, नवरात्रों में 9 दिन का भी होता है। मान अच्छा, दूसरी बात, 3 जगह ऑफिस है इनके, तो भाई जब भी आए पहले फ़ोन नंबर चल रहे हैं नीचे, फ़ोन नंबर बता भी देंगे, और फ़ोन नंबर ऊपर भी लिखे हुए हैं। ये जो 2 फ़ोन नंबर हैं इन पे फ़ोन करें, पहले संपर्क करें कि शर्मा जी हमें ऐसे ऐसे ये काम है, आप कहाँ मिलेंगे, तो ये जैसे बताएं वैसे बिना फ़ोन करे किसी भी ऑफिस में। ये आर्य नगर में है, हॉस्पिटल के सामने गली में, और सरकारी हॉस्पिटल के सामने, और बालसमंद में जो हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसके एकदम नज़दीक में ही है जी। हाँ जी, और शीशवाड़ा में भी है जी, हनुमान मंदिर में, राधाकृष्ण मंदिर में। और ज्योतिष कार्यालय का नाम है श्री राधाकृष्ण ज्योतिष कार्यालय जी। ज्योतिष श्री राधाकृष्ण के नाम से है, और यहाँ पर आप अपनी हर तरह की चीज़ें जो है पूछ सकते हैं, और फ़ोन पर पूछने के कोई पीछे कौन ले, आप फ़ोन पर तसल्ली करनी हो आप कर सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी। और आप कुंडलियाँ दिखवाना चाहते हैं, कुछ अपनी जन्म कुंडली भेज के फ़ोन के द्वारा वो बता देंगे, कंप्यूटर पे यूट्यूब चैनल भी है। हाँ। पंडित प्रेम कुमार कौशिक के नाम से जी, इस पे देख लो, गूगल पे भी हमारी साइट बनी हुई है, पंडित प्रेम कुमार कौशिक के नाम से भी आप गूगल पे भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और हमारे जितने कार्यक्रम लाइव चलते हैं लगभग फेसबुक पे भी चलते हैं, फेसबुक हमारी आईडी है वो भी पंडित प्रेम कुमार कौशिक के नाम से है। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे लगभग कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो सुबह आप 8 बजे से पहले हमारे पास कॉल्स कर सकते हो, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक, शाम को आप कर सकते हो 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। ये हमारा टाइम टेबल रहेगा बात करने का। क्योंकि भाई सब ने बेरा सवेरी श्याम ने पंडित जी ने आरती करनी हो, हर कोई पंडित जी होते हैं, राम के नाम भी लेने हो अपने, और भी पूजा पाठ करनी होती है। और ये मंदिर में है तो मंदिर में तो सुबह शाम आरतियाँ करनी पड़ती हैं, भोग लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो टाइम टेबल बताया उसी प्रकार आप फ़ोन करें। और आपकी यदि आपसे कोई किसी प्रकार की लूट होती है या फिर जो बातें बता रखी हैं उससे परे जाती हैं, तो भाई हमारे पास फ़ोन कॉल कर सको। उसी दिन आप ही तो आपने बेरा है, उसी दिन हम आके न सीधे हाथ पकड़ा करा भाई, आप ही तो साफ कहा करा। मित्रता अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, और हिंदू सनातन धर्म के लिए यदि कोई पाखंड करता है तो भाई उसका पर्दाफाश कर दे, बार कौन लाया करा, आपने इस बात का बेरा है। तो पंडित प्रेम कुमार कौशिक, आप बेधड़क
बात कर सकते हैं, इनसे बेधड़क पूछ सकते हैं बातें। फीस आज ही बताइए। एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक तो आप दूसरों की बातों में मत आना। कई बार जो लोग हमसे मिलते नहीं है वो भी हमारा गलत प्रचार करते हैं। एक बार आप हमसे आकर के मिले जरूर, फिर मिलने से ही पता लगता है जी। वैसे एक दूसरे से कह दे पंडित जी ऐसे, पंडित जी भाई मिलने की कोई फीस को नहीं, हाँ, मिलने की कोई फीस नहीं है, फोन पर बात करने की कोई फीस नहीं है, और आपने बताने की कोई फीस को नहीं है। ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आप किसी भी तरह की पूजा विधि या कोई सामान पूछना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं जी। बिल्कुल। हाँ जी। अब दिवाली का सीजन है, सबको हैप्पी दिवाली। और दिवाली के ऊपर पूजा पाठ की विधि पूछनी हो तो पूर्ण रूप से कैसे पूजा की जाए ये भी अब इनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, हम मुहूर्त भी आपको अगर व्हाट्सअप भेज देंगे, अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो तो हम व्हाट्सअप मैसेज भी कर देंगे क्या पूजा का मुहूर्त तो टाइम है। तो अब अपना फोन नंबर बता दीजिए। 98-136-12-474। एक बार और बता दो। 98-136-12-474। अंग्रेजी भी जाना है, कहीं अंग्रेजी में बता दोगे? नहीं भाई, शास्त्री रह गए, संस्कृत में बता सकते हैं, अंग्रेजी नहीं। और भाई हम भी देखो अंग्रेजी मजबूरी हो जाती है कई बार, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हमारी हिंदी और संस्कृति बोलना चाहिए। तो ये नंबर है, फ़ोन नंबर, और इनके चल रहे हैं नीचे भी, ऊपर भी पूरे ऑफिस के पते भी हैं। आप कभी भी शर्मा जी से संपर्क करें। और भाई ये सोचते हो कि वीडियो क्यों बनाई जा रही है, ये इसलिए कि मेरे पास हजारों कॉल आती हैं, या फिर उन बाबाओं के पास करते हैं, ये जी यो बताओ उन्होंने भाई ये जो ग्रह दोष है ये पंडितों का काम है, सदा से सदियों से होता है, ये शर्मा ज्योतिषी लोग बता सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है ये। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कैसी वीडियो लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और शर्मा जी से संपर्क जरूर करें। अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम जी।